अभी बैंक के तो अच्छे नतीजे आ रहे थे, स्ट्रेस टेस्ट में तो बड़ा मजबूत सब दिख रहा था, फिर क्या हो गया, क्या हो रहा है, कल हुआ क्या और इस तरह की वोलेटिलिटी क्यों? देखिए कल हुआ ये कि सही कह रहा है, एक समय 400 पॉइंट नीचे था डाउन, लेकिन फिर लोअर लेवल से रिकवरी आई, ऑफ लोज होगा और गिर के ही बंद हुए, लेकिन उतना नहीं गिरे जितना लग रहा था। 150 पॉइंट गिरा, 400 पॉइंट, अच्छी खासी रिकवरी थी। तो लोअर लेवल से रिकवरी आई है तीनों इंडाइसेस में, और लोगों ने डिप बाइंग की है। तो जो बहुत सारे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डिप बाइंग की नीचे लेवल पे जाकर के, इसलिए आपको ये सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में। लेकिन आप देखिए तो कल बॉन्ड मार्केट में एक बड़ी हरकत हुई। अभी समय आ गया कि आप फाइनेंशियल मनी मार्केट को समझें। कल $10 बिलियन के बॉन्ड बेचे फेड ने, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए यील्ड बहुत ऊपर नहीं गई। लेकिन अभी जो पुराने वाले बॉन्ड हैं उनकी यील्ड 4% के ऊपर बनी हुई है 10 साल वालों के लिए। तो बॉन्ड मार्केट का जो इशारा समझिए, वो बॉन्ड मार्केट का इशारा ये है कि कल दो बड़ी घटनाएं हुई। यूएस के 10 छोटे बैंकों को मूडीज ने डाउनग्रेड किया है। ये छोटे वाले हैं, सारे छोटे वाले, और उसने ये कहा है कि इनके पास क्रेडिट रिस्क है, कैपिटल रिस्क है, और बड़े वाले बैंकों को भी मैं डाउनग्रेड कर सकता हूं। तो ये वार्निंग मार्केट को पसंद नहीं आई, मार्केट में अच्छी खासी कल इसीलिए शुरुआत में धुलाई हुई। छोटे वाले बस में तो पलायन भी था, तो ठीक है, वो लॉजिक छोटे बैठा, लेकिन वो तो 4-6 थे, मर्जर वर्जर हो गए। अच्छा, बीच बीच में हम लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे, छोटे छोटे बैंक और डिफॉल्ट हो रहे हैं वहां पे। अच्छा, चल रहा कार्यक्रम वहां लगातार। हाँ। तो इसी की वजह से उन्होंने डिफॉल्ट किया है, डाउनग्रेड किया है, और बड़े बैंकों के ऊपर भी ये सरदर्द है कि वो उनको भी कर सकते हैं अगर सही नहीं हुआ तो। इस घटना को और ज्यादा तूल दिया चाइना ने। कल दरअसल चाइना में बहुत कुछ हुआ। चाइना का ट्रेड डेटा तो दिन में आया था। हाँ। उसका भयंकर इम्पैक्ट था। कल वहां की एक सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है। 2 बॉन्ड इनको 2026 और 2030 वाले का जो ब्याज भुगतान करना था उस पर उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, और वो डिफ़ॉल्ट काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है। करीब करीब $11 मिलियन और एक में शायद $12 मिलियन का पेमेंट किया जा रहा था, जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो ट्रेड डेटा बहुत ख़राब है, एक्सपोर्ट भी गिरा है, इम्पोर्ट भी गिरा है, और पहली बार ऐसा हुआ 2-3 डिकेड में कि मैक्सिको से ज़्यादा इम्पोर्ट किया है यूएस ने रादर चाइना के। तो चाइना की इकॉनमी वाकई हिल गई है, और आज वहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, तो नज़र पूरी दुनिया की उस पर बनी हुई है, और इन्फ्लेशन नंबर गिर के आने चाहिए। तो वो जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि हम लोग मतलब एक तरफ दुनिया तेज़ी से जूझ रही है, महंगाई जूझ रही है, दूसरी तरफ इधर सस्ताई से जूझ रही है। यूएस में भी नंबर आने, वो कल आने, और वो आएंगे 3.5%। तो मैं वार्न कर दे रहा हूँ, घबराइएगा मत कि 3 से बढ़ के 3.5 हो गया, वो बेस इफेक्ट होगा उसमें। पिछली बार इसी समय जून महीने में 9.1% था, तो बेस इफेक्ट कारण होगा, लेकिन स्लाइटली इंच अप होगा इन्फ्लेशन वहाँ पे यूएस में। तो ये जो इकोनॉमिक डेटा इतना सारा मैंने आपको सुनाया है, यही वजह थी कल मार्केट में तगड़ी पिटाई हुई, लेकिन अंडरटोन बुलिश है, इसलिए निचले लेवल से डिप बायर आए, रिकवरी आ गई, और 250 पॉइंट की रिकवरी की। चाइना का डेटा आ गया, क्या निकला 0.4% एस्टिमेटेड था फॉल, है ना, 0.3% की गिरावट है, कमजोर है इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही करा आप। ये कहानी है जुलाई सीपीआई डब्ल्यूपीआई भी होगा मेरे ख्याल में। अभी तो मेरे पास सामने सीपीआई दिख रहा है, चाइना का डेटा आ गया सुबह। ये नंबर्स ये दिखाते हैं कि दो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में एक तेजी से निपट रही है और एक मंदी से निपट रही है। बॉन्ड मतलब वहाँ एक तरफ बॉन्ड डिफॉल्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ बॉन्ड बायर खड़े हुए, दनादन बाएं खड़े। एक तीसरा इसमें बता दूं, हालांकि पुरानी खबर है, लेकिन खाली रिफ्रेश आपको इसलिए कर रहा हूँ। जो वाईसीसी का फैसला जापान ने लिया है, अब वो धीरे धीरे रंग लाना शुरू कर चुका है, यानी यील्ड कंट्रोल। वो लोग चाहते हैं कि ब्याज दरें बढ़े, तो 0.5 से 1% तक का रेंज उन्होंने दे दिया है, और उस पर काम शुरू हो गया। तो मतलब कुल मिला के अब आपको मनी मार्केट पर ध्यान देना है, और ये जो बैंकों का डिफॉल्ट, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें भारी पड़ रही हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में चला गया मामला, और यहाँ पे कल जो आया था, एक्सपोर्ट 14.5% गिरा था, इंपोर्ट 12.5% गिरा था। इस तरह से इकोनॉमी वहाँ की गड़बड़ा रही है। एक मंदी से जूझ रहा है, एक तेजी से, और हमारा शेयर बाजार इन दोनों से जूझ रहा है। हम बीच में एकदम बैलेंस खड़ा है। हाँ, हमारा शेयर बाजार लेकिन इन दोनों से जूझ रहा है, तेजी मंदी के बीच में हम घूम रहे हैं। ऐसे में आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, वीरू से जान लिया जाए। वो 600 650 वाकई वीरू एक अड़चन मेंशन हुई थी, उन्हीं जोन्स पे आकर हम रह के पस्त पड़ रहे हैं। क्या करूं, क्या अप्रोच रखूं जब ग्लोबल संकेत इस तरह के मिले जुले नजर आ रहे हैं, थोड़े से दिक्कत वाली नजर आ रहे हैं आज के लिए।